Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your videos, you are watching the videos and you are understanding also whatever is explained here, because same thing we are doing in online and offline class. So this is a sort of revision. इधर वीडियो इज़ रिविजन और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास आर रिविजन, दोनों अगर आप देख रहे हो साइमल्टेनियसली तो आपका एक रिविजन हो जा रहा है. अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप ऑनलाइन क्लास में नहीं समझ रहे हो या ऑफलाइन क्लास में नहीं समझ रहे हो तो यू कैन गो थ्रू वीडियो क्लास. सिमिलरली इफ़ यू आर वॉचिंग वीडियोज़ एंड समथिंग इज़ नॉट क्लियर हियर, यू कैन आस्क दैट इन ऑनलाइन क्लास और वाइल अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास यू कैन अंडरस्टैंड दैट. तो ये एक बहुत ज़रूरी है अटेंड करना, स्किप नहीं करेंगे इसको. आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट कर दिया है, जो है द पोलाइट गोल्डीलॉक्स. ये आपकी मेन कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 7 है और ये एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है और इसका एक दो पैराग्राफ हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज भी कंटिन्यूएशन है एक्सप्लेनेशन का ही, फर्दर हम इसको समझेंगे इस चैप्टर को. और जैसा कि मैं कहती हूँ कि जो चैप्टर्स होते हैं वो सिर्फ स्टोरीज़ के लिए नहीं होते हैं कि हमने एक स्टोरी पढ़ी उसको समझ लिया कि हाँ ऐसा ऐसा स्टोरी में हुआ था और ख़त्म, कहानी हमें पता चल गई. चैप्टर जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश का तो उसमें सिर्फ स्टोरी नहीं होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपको सीखने होते हैं. उसमें ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, उसमें वर्ब्स होते हैं, उसमें आर्टिकल होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नया नया सीखते हैं. कई नए वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग आप सीखते हैं. कई ऐसे टर्म्स आते हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे. तो इस तरह से आपकी लर्निंग होती है लैंग्वेज की. आप एक लैंग्वेज भी साथ साथ में सीखते रहते हैं. तभी मैं आप चैप्टर का पैराग्राफ भी आपके लिए बोर्ड पे लिखते जाती हूँ ताकि आपको वर्ड क्लियर हो, सेंटेंस भी आपको पढ़ना आए और उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब मैं आपको बताते हुए चलती हूँ. इसके बावजूद अगर कुछ डाउट है यू कैन क्लियर दैट वाइल यू अटेंड योर ऑनलाइन क्लास. ओके, चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले वो रिवाइज़ कर लेते हैं क्या पढ़ा था हमने. ठीक है. So in this chapter, what we came to know that there was a girl named Goldilocks. There was a little girl called Goldilocks and she loved to collect flowers in the jungle, in the forest. एक लड़की थी जिसका नाम था गोल्डीलॉक्स, उसे जंगल से फूल चुनना अच्छा लगता था. So one day while collecting flowers, she reached a little cottage. एक दिन फूल चुनते चुनते वो एक कॉटेज के पास पहुंच गई. दैट कॉटेज बिलोंग टू 3 बेयर्स. वो 3 भालुओं का कॉटेज था. उस कॉटेज में 3 भालू रहते थे. बट द बेयर्स वर नॉट इन द होम एट दैट टाइम व्हेन शी रीच्ड द कॉटेज. बेयर्स वर नॉट इन द होम. वो घर पर नहीं थे. बेयर्स जो थे वो घर पर नहीं थे. तो व्हाट शी डिड, शी एंटर्ड एंड सिंस शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी वॉज क्वाइट हंग्री. उसे भूख भी लग गई थी. तो उसने देखा कॉटेज के अंदर कि वहाँ पे टेबल पे 3 बोल्स रखे हैं जिनमें कि पॉरेज रखा हुआ है. वो क्योंकि भूखी थी तो उसे सोचती कि थोड़ा सा मैं उसमें से खा लेती हूँ. तो वो जो बोल्स थे वो अलग अलग साइज़ के थे. एक सेकेंड. ओके. तो वो बोल्स जो थे वो अलग अलग साइज़ के थे. बड़ा था, फिर उससे छोटा था, फिर सबसे छोटा था. तो उसने सबसे पहले जो बड़ा वाला बोल था, बड़ा वाला कटोरा था, उसमें से उसने 1 चम्मच पॉरेज खाया और उसको क्या लगा कि अरे ये तो बहुत ठंडा है. शी सेड इट इज़ टू कोल्ड. देन शी टुक फ्रॉम द मीडियम साइज्ड बोल. जो बोल ना बड़ा था ना छोटा था, मतलब जो मीडियम साइज़ का बोल था उसने उसमें से ट्राई किया. तो दैट वाज ऑल्सो उसके लाइक नहीं था. उसने कहा कि इट इज़ हॉट. अब उसको वो गर्म लगा, मतलब उसको सही नहीं लगा. देन शी टुक फ्रॉम द 3rd बोल विच वॉज द स्मॉलेस्ट. जो सबसे छोटा बोल था उसमें से उसने पॉरेज लिया और जैसे ही उसने खाया तो उसे क्या लगा, परफेक्ट, यमी. शी सेड इट इज़ यमी. उसे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सही लगा उसके लिए और उसने फटाफट उसको खा लिया, पूरा ख़त्म कर दिया. बिना पूछे किसी के घर में घुस गई, बिना पूछे उसने किसी के चीज़ें खा ली. ये सब काम उसने किया, है ना. अब हम आगे पढ़ेंगे कि फिर क्या हुआ. फीलिंग tired, she sat down on the biggest chair there. She sat
down, just okay, on the biggest chair, on the biggest chair there, but found it too high for her. चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं. Feeling tired, she sat down on the biggest chair there, but found it too high for her. अब क्योंकि वो थक गई थी, फूल चुनते चुनते तो वो थक चुकी थी. उसने खा भी लिया. खाने के बाद उसे अब क्या था, उसको लगा कि थोड़ा आराम कर लो. तो उस फीलिंग टायर्ड, थकान होने की वजह से शी सेट डाउन ऑन द बिगेस्ट चेयर देयर, जो वहाँ सबसे बड़ा वाला चेयर था उस पर वो बैठ गई. अब ये जो वर्ड है बिगेस्ट, इससे पता चलता है कि वहाँ पे और भी चेयर थे, क्योंकि ऐसा है ना कि वो सबसे बड़े वाले चेयर पे बैठी. इसका मतलब है कि और भी चेयर थे जो इस बिगेस्ट चेयर से छोटे थे, है ना. जब ये लिखा हुआ है कि शी सेट डाउन ऑन द बिगेस्ट चेयर, जो सबसे बड़े साइज़ वाला चेयर था उस पर वो बैठी, इसका मतलब है कि वहाँ पर छोटे चेयर्स भी थे, लेकिन वो किस पे बैठी, बिगेस्ट. बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा. बिगेस्ट क्या है, कंपैरेटिव है. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव भी होता है. बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा. छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, है ना. बिग, बिगर, बिगेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. बिग, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ऐसे ये सब क्या है, कंपैरेटिव है. इससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसे इससे उससे जो कहते हैं ना, ये कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव होता है. तो बिगेस्ट का मतलब इससे छोटे छोटे वाले भी थे, लेकिन वो सबसे बड़े वाले पर बैठी. बट फाउंड इट टू हाई फॉर हर. अगेन यहाँ पे टू है, मतलब काफ़ी, बहुत ज़्यादा ऊंचा था. उसने पाया कि वो जो चेयर है, जो सबसे बड़ी वाली चेयर है जिस पर वो बैठी, वो उसके लिए काफ़ी ऊंची थी. टू हाई फॉर हर, बड़ी नहीं थी, ऊंची थी. तो जब वो बैठी तो शी फाउंड इट टू हाई फॉर हर, उसके लिए ऊंची थी. सबके लिए ना हो, लेकिन क्योंकि गोल्डीलॉक कैसी थी, लिटिल गर्ल थी, छोटी बच्ची थी, इसीलिए उसके लिए वो चेयर बड़ी थी. फिर उसने क्या किया, सो शी ट्राइड sitting on the smaller one. But found that high too. तो अब सबसे बड़ी वाली चेयर तो उसके लिए काफ़ी ऊंची थी. तो उसने क्या किया, सो शी ट्राइड सिटिंग ऑन द स्मॉलर वन. अब स्मॉलर वन मतलब जो बिगेस्ट था उससे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला नहीं, जो बिगेस्ट था उससे जो छोटा वाला था, उसने उस पर ट्राई किया. शी ट्राइड मतलब उसने बैठकर उसको देखा. ट्राइड मतलब शी ट्राइड मतलब उसने वो उस पर बैठी, उसने बैठकर देखा. बट फाउंड दैट हाई टू, पर उसे वो भी ऊंचा लगा. यहाँ पर टू का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है. यहाँ पे है ना टू हाई, काफ़ी ऊंचा था, बहुत ऊंचा था. इट वॉज टू हाई फॉर हर, बहुत ऊंचा था. और यहाँ पे लिखा है हाई टू, देख लीजिए, टू हाई, ये बहुत समझने की चीज़ है. ये दोनों टू का मीनिंग यहाँ पर अलग अलग है. यहाँ पे टू हाई मतलब बहुत ऊंचा था, और यहाँ पे लिखा है हाई टू मतलब वो भी ऊंचा था. यहाँ पर भी है और यहाँ पर बहुत है. समझ में आ रहा है, ये टू का मतलब बहुत ऊंचा और ये टू का मतलब भी, मतलब वो भी ऊंचा था. दैट शी फाउंड दैट हाई टू, उस वो भी ऊंचा था, वो भी, दैट हाई टू, शी फाउंड दैट हाई टू, उसको लगा, उसके लिए वो भी ऊंचा था. तो ये भी हो गया. और यहाँ पे जब लिखा है इट वॉज टू हाई फॉर हर, बहुत ऊंचा था.
तो एक ही टू है, लेकिन देखिए दो जगह उसका मीनिंग कितना बदल गया। टू हाई, हाई टू। ओके, दोनों टू के इधर उधर लगने से पूरा मीनिंग बदल गया। टू हाई मतलब बहुत ऊंचा, और हाई टू मतलब वो भी ऊंचा था, जो सेकंड वाला था वो भी ऊंचा था। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, दोनों टू का मतलब। नेक्स्ट, व्हेन शी sat on the smallest chair, she said that this is just right for me. This is just right for me. अब क्या हुआ, अब क्योंकि जो स्मॉलर वाला था वो भी उसके लिए हाई था, तो व्हाट शी डिड, शी सेट ऑन द व्हेन शी सेट ऑन द स्मॉलेस्ट चेयर। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, वहाँ पे जितने भी चेयर थे उनमें वो सबसे छोटा वाला चेयर, स्मॉलेस्ट, सबसे मतलब अब उससे छोटा कोई भी नहीं है चेयर, सबसे छोटा वाला, तो वो सबसे छोटे वाले चेयर पे बैठी। सो व्हेन शी सेट ऑन द स्मॉलेस्ट चेयर, जब वो सबसे छोटे वाले चेयर पे बैठी तो उसने क्या कहा, शी सेड दिस इज़ जस्ट राइट फॉर मी। ये तो बस, ये बिल्कुल मेरे लिए एकदम सही है, मतलब ये मेरे लिए एकदम फिट है, एकदम सही है। उसने ऐसा बोला जब वो सबसे छोटे चेयर पे बैठे। ये ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा है, मतलब इससे छोटा अब नहीं है कोई भी, ठीक है। बट जस्ट एज Goldilocks sat down on it, the chair broke into pieces. Got it? But just as Goldilocks sat down on it, the chair broke into pieces. जो चेयर उसे सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो उसे लगा कि हो ये तो बिल्कुल मेरे लिए सही है, जस्ट राइट फॉर मी, जैसे ही उस पर वो बैठी वो चेयर टूट गई, टूट के उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब सारे पीसेस अलग हो गए, टूट गई वो चेयर, बैठते ही टूट गई। But just as Goldilocks sat down on it, the chair broke into पीसेस। उसने जानबूझ के नहीं तोड़ा, लेकिन उसके बैठते ही चेयर टूट गई। ओके, अब क्या हुआ, तो उसको कोई दुख हुआ क्या कि अरे मेरे से चेयर टूट गई? नो, शी डिड नॉट बॉदर। टूट गई तो टूट गई, उसने फिर उसका कुछ नहीं किया, टूट गई तो उसने ऐसे ही उसको छोड़ दिया। ओके, उसने तीनों चेयर ट्राई की और जैसे ही टूटा तो उसने छोड़ दिया उसको। तो डिड यू थिंक शी डिड द राइट थिंग? उसने सही किया, टूट गई तो ऐसे छोड़ दिया। एक तो देखिए बिना परमिशन के वो सारे काम कर रही है, बिना परमिशन के उनकी चेयर पे भी बैठ रही है और चेयर उसने तोड़ भी दिया। तो अब क्या हुआ फिर, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब फीलिंग स्लीपी नाउ, अब वो उसको नींद आने लगी। ठीक है, अब स्लीपी का मतलब क्या है, फीलिंग स्लीपी नाउ। Goldilocks thought she, I think फ्रेम में आ रहा है, yes, she would lie down on one of the beds there. अब चेयर तो टूट गई,
फिर उसने क्या सोचा, अब उसको नींद आने लगी। शी वॉज फीलिंग स्लीपी। फीलिंग स्लीपी का मतलब होता है नींद आने जैसा लगना। जब हमको ऐसा नींद दिन जैसा आने लगता है ना थकान के मारे, उसको बोलते हैं फीलिंग स्लीपी, जब नींद आना। अब उसको नींद आ रही थी, वो चल चल के तो थक गई थी, उसने पॉरेज खा लिया, पेट भी भर गया, अब उसको नींद आने लगी। तो गोल्डीलॉक ने सोचा, शी थॉट शी वुड लाई डाउन। लाई डाउन मतलब लेटेगी। कहाँ लेटेगी? ऑन वन ऑफ द बेड्स देयर। वन ऑफ द बेड्स, वन ऑफ द बेड्स मतलब वहाँ पर और भी बेड्स हैं, उनमें से एक बेड। वन ऑफ द बेड्स, बेड्स है मतलब और जहाँ वहाँ पे जितने भी बेड्स थे उनमें से एक, जितने भी बेड्स थे उनमें से एक बेड पर उसने सोचा कि वो शी विल लाई डाउन, वो लेट जाएगी। लाई डाउन मतलब लेट जाएगी। लेटते कब है? वैसे तो आराम करने के लिए लेटते हैं, लेकिन जब सोना होता है तब भी तो लेटते हैं ना। तो क्योंकि उसको नींद आ रही थी तो उसने सोचा कि वो थोड़ा देर लेटेगी, थोड़ा देर सोएगी। तो उसने देखा कि वहाँ पर जो बेड्स थे उनमें से किसी एक बेड पर वो लेटेगी। दिस इज़ वॉट शी डिसाइडेड, शी थॉट। तो फिर क्या हुआ? बेड पे सो गई वो। आगे क्या हुआ वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और आगे की स्टोरी, आगे की बातें सीखेंगे अगले वीडियो में। इतना तब तक आप पढ़ के रखिएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा वो भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन। अगर आपका कोई डाउट होगा तो मैं ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगी। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।